एक बार त्रेता जुग माए, शंभु गए को बज्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले पवन संग कछ कुमारी। श्री राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तही अवसर जन्मय भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, कंटक बन बिच रत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु, गए जान सबको। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है। कौन सी समय की? त्रेता युग की बात है। सती जी और शिव जी के मन में सत्संग की उमंग जागृत हुई और सत्संग की इच्छा से सती जी और भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास गए सत्संग की इच्छा से। देखिए, जैसे कोई भी कथावाचक है, अब आप कथा सुनने के लिए उसके पास जा रहे हैं और आप ना उसको प्रणाम करके कथावाचक आपको ही प्रणाम करे तो मन में विस्मय होने लगता है कि भाई कथावाचक तो ये हैं, कथा ये सुनाएंगे, लेकिन प्रणाम ये क्यों कर रहे हैं? यही हाल हुआ। सत्संग की इच्छा से गए तो कुंभज ऋषि के पास, और जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने बड़ा ही स्वागत किया, आदर भाव से भोलेनाथ को अपने आसन पे बैठाया और खूब सेवा किया।
भोलेनाथ का ये दृश्य सती जी देख रही थी। देखिए, कोई पुरुष हो तो चाहे उसके मन में उतना शंका ना उत्पन्न हो, लेकिन स्त्री के मन में बहुत जल्दी शंका उत्पन्न होने लगती है। स्त्री के मन में बहुत जल्दी शंका उत्पन्न होती है। सती जी मन में विचार कर रही हैं अपने, ये कैसा कथावाचक है। हम तो आए थे कथा सुनने के लिए इनके पास, हमें पूजा करनी चाहिए इनकी, लेकिन ये तो स्वयं भोलेनाथ का पूजा कर रहे हैं। और कुंभज ऋषि क्या भगवान भोलेनाथ को आराध्य मानते हैं, आराध्य मान के पूजा कर रहे हैं। और सत्संग की इच्छा प्रकट किया भोलेनाथ ने। कुंभज ऋषि से सत्संग हुआ, भगवान भोलेनाथ को सत्संग दिए। कुंभज ऋषि सत्संग पूर्ण हुआ तो वापस कैलाश पर्वत की तरफ जब बढ़े तो उसी समय कौन सा युग था? त्रेता युग था। भगवान राम जन्म ले चुके थे और अपने पिता की आज्ञा मानकर वन के तरफ गए हुए थे, वन के तरफ गए हुए थे। उस समय दृश्य चल रहा था कौन सा? सीता हरण का। सीता जी को रावण ने हर लिया था। राम जी इधर उधर बिहवल तरीके से ढूंढ रहे थे सीता जी को, उधर से गुजर रहे थे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के राम जी आराध्य हैं, आराध्य हैं भोलेनाथ के राम जी। भोलेनाथ के मन में इच्छा हुआ कि क्यों ना इसी समय अपने आराध्य का दर्शन मिल जाए। और सती जी से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि जो है मेरे आराध्य इस समय यहीं पे हैं, इनको आप भी प्रणाम करो और दर्शन करो। मैं भी अपने आराध्य को प्रणाम करता हूं। अब भोलेनाथ ने प्रणाम किया और सती जी से बोला कि आप भी प्रणाम करो। सती जी के मन में